नमस्ते। दशा सीरीज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुध महादशा के बारे में। तो देखिए, अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें बुध के, तो पराशरी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो मरकरी है वो एक बेनिफिक प्लैनेट माना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि इफ मरकरी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स, यानी अगर वो मार्स से इन्फ्लुएंस्ड हो या सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हो, प्रोवाइडेड सैटर्न इज अ मेलेफिक प्लैनेट इन द चार्ट, देन इट कैन एक्ट लाइक अ मेलेफिक प्लैनेट। और उस हिसाब से जो मरकरी है उसकी दशा में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और उसी प्रकार मरकरी रिजल्ट देता है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो मरकरी जो है उसकी ड्यूल ओनरशिप है, वो जेमिनी राशि और कन्या राशि, यानी मिथुन और कन्या, इन दो राशियों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से एक जो है वो अर्दी साइन है और एक एयरी साइन है। तो इस वजह से जो मरकरी है वो बाय नेचर अपनी नेचर बदलने में बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। मरकरी जो है वो बुध है, और वो हमारे इंटेलेक्ट यानी हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। और जिस प्रकार हमारे थॉट्स इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, कोई भी ह्यूमन है उसका टेम्परामेंट आप देखेंगे तो अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाता है। कभी अगर वो बैड इन्फ्लुएंसेस में आ जाएगा तो वो खराब टेम्परामेंट में चला जाता है, और इफ अ ह्यूमन बीइंग इज इन गुड कंपनी, सो ही कैन डू गुड। तो उसी प्रकार बुध जो है वो भी काफ़ी उसका अगर मैं बात करूं तो काफ़ी टेम्परामेंटल प्लैनेट है, और उसका टेम्परामेंट बहुत इजीली चेंज हो जाता है। अगर मैं बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करूं तो जहाँ पे दशा के रिजल्ट दिए हुए हैं वहाँ पे पराशर लिखते हैं कि अब जो ग्रहों में कुमार हैं, मैं उस बुध के दशा फल को कहता हूँ। यानी कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में उन्होंने बड़ी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बुध जो है वो कुमार है। कुमार मीन्स अ यंग पर्सन। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही जल्दी अपने जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा समटाइम्स किड्स इफ दे आर अंडर बैड इन्फ्लुएंसेस तो वो गलत संगति की वजह से गलत काम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बच्चे अच्छे इन्फ्लुएंस में होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स, मतलब अच्छा काम कर पाएंगे। सिमिलरली इफ वी सी द रिजल्ट्स ऑफ मरकरी, मरकरी जो है वो अगर अच्छे प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में हो, यानी जुपिटर के इन्फ्लुएंस में हो, वीनस के इन्फ्लुएंस में हो, तो इट कैन गिव गुड रिजल्ट्स। और उसके जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं बर्थ हॉरोस्कोप में उसकी महादशा में उस प्रकार से आते हैं। और अगर वो बैड कंपनी में हो, मार्स का इन्फ्लुएंस हो या सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो, तो खराब रिजल्ट्स भी दे सकता है। सैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, बिकॉज सैटर्न इज अ फ्रेंड ऑफ मरकरी। और अगर शनि की जो लॉर्डशिप है उस कुंडली में वो अच्छी हो, यानी सैटर्न अगर अच्छे हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो मरकरी उस सैटर्न के इन्फ्लुएंस में बैड रिजल्ट्स नहीं देगा। तो मरकरी को आप जब भी ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, वी हैव टू सी इट वेरी केयरफुली, बिकॉज वो बहुत ही इरेटिक रिजल्ट्स देने की क्षमता भी रखता है, बिकॉज इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली। मून और मरकरी जो है दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड इफ दे आर प्लेस्ड टुगेदर, और ऐसे केसेस के अंदर हमें बहुत ही ध्यान से उसको स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि जो माइंड होगा ऐसे लोगों का, जो उनकी बुद्धि होगी, वो बहुत ही जल्दी बिकॉज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत ही जल्दी इधर उधर भटक सकती है। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। इसी वजह से मून मरकरी और मरकरी मून जो दशाएं हैं, मतलब जब भी मरकरी की महादशा में चंद्र की अंतरदशाएं या चंद्र की महादशा में बुध की अंतरदशा है, उसको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना चाहिए, बिकॉज वो जो पीरियड है वो बहुत ही इरेटिक रिजल्ट्स दे सकते हैं। हमें हमेशा इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है। अब मैं अगर जनरल रिजल्ट्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया ही है कि मरकरी जो है
वो अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। और जैसे हमारा जो दशा का जनरल प्रिंसिपल है अबाउट लॉर्डशिप्स, तो अगर मरकरी जो है वो अच्छे हाउसेस को रिप्रेजेंट करेगा तो अच्छे रिजल्ट्स देगा, और अगर चार्ट में इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव हाउसेस तो खराब रिजल्ट्स देने की क्षमता भी रखता है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मरकरी डिपेंड्स ऑन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है कि वो किन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है। इफ इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेनिफिक्स तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा, और मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस में होगा तो खराब रिजल्ट्स देगा। तो जब भी आप मरकरी की महादशा देख रहे हैं, आपको इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है। अनदर थिंग, मरकरी जो है वो जो मैंने देखा है इन प्रैक्टिस, वो 8th हाउस में इट इज़ एन एक्सेप्शन, यानी मरकरी अगर 8th हाउस में प्लेस्ड होगा तो वो खराब रिजल्ट्स नहीं देता है। ये मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। जनरली प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड बैड इन 8th हाउस, बट जो मैंने देखा है इन प्रैक्टिस, मरकरी अपनी महादशा में 8th हाउस में इतने खराब रिजल्ट्स नहीं देता है, जनरल न्यूट्रल रिजल्ट्स देता है। और इनफैक्ट अगर वहाँ पे मरकरी कुछ अच्छे योग बना रहा होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता भी रखता है 8th हाउस में। सो इट इज़ एन एक्सेप्शन इन 8th हाउस। बाकी पराशर में जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो ये दिए हुए हैं मरकरी को लेके कि देखिए, अगर मरकरी अकेला बैठा हो किसी कुंडली में, मतलब उस पर किसी भी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ना हो, तो वो फिर अपनी लॉर्डशिप्स के हिसाब से रिजल्ट देगा और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मरकरी, जैसे मैंने बताया ही है कि वो सैटर्न उसका फ्रेंड है, और अगर तो सैटर्न के साइंस में बैठा होगा तो इट इज़ जनरली अ स्ट्रॉन्ग मरकरी बिकॉज इट इज़ इन अ फ्रेंडली साइन। सिमिलरली अगर मरकरी अपनी राशि में हो, ऊंच की राशि में हो, तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो इस प्रकार जो हमारे जनरल दशा के प्रिंसिपल्स हैं, वी हैव टू सी दोज प्रिंसिपल्स, और इस हिसाब से हमारे को मरकरी के रिजल्ट्स देखने हैं। बट ओनली कैच हेयर इज कि मरकरी किस प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, बिकॉज मरकरी जो है वो कुमार है और बहुत ही जल्दी डिफरेंट प्लैनेट से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो हमारे को जब भी मरकरी की दशा या अंतर्दशा आप स्टडी कर रहे हो तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज वो जो इन्फ्लुएंस है वो रिजल्ट्स को बहुत ही डिफरेंट वे में चेंज कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से ही हमेशा स्टडी करना है मरकरी की अंतर्दशा को या महादशा को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मरकरी की अंतर्दशा देख रहे हैं किसी महादशा में, और मरकरी अगर अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है, तो जनरली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मरकरी अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन सपोज कीजिए ऐसे केस में मरकरी मून के साथ प्लेस्ड है, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ सम इमोशनल इश्यूज, ऐसे लोग जो हैं उनको किसी प्रकार से बिकॉज ऑफ इमोशंस वो 100% रिजल्ट इमीडिएटली उस अंतर्दशा में उनको ना मिल पाएँ, और इनिशियल इन्फ्लुएंसेस बिकॉज ऑफ मून आ जाएं, और लेटर ऑन दे गेट गुड रिजल्ट्स। एक और चीज़ है, मरकरी इफ इट इज़ प्लेस्ड विद मून एंड राहु, ऐसे केसेस में आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आपने देखा है यंगस्टर्स दे गो इनटू ड्रग्स एंड ऑल दीज डेज। ऐसे केसेस में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है। सो अगेन यू हैव टू सी द इन्फ्लुएंसेस क्या है मरकरी पे, और उसको बहुत ही ध्यान से हमें स्टडी करना है जब भी मरकरी महादशा के आप या मरकरी अंतर्दशा के रिजल्ट्स देख रहे हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन मरकरी। अब मरकरी महादशा के साथ हमने अपनी जो महादशा की सीरीज़ है उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद इस सीरीज़ के अंदर, बिकॉज बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मतलब इस सीरीज़ में और क्या रहेगा, तो वी विल टेक सम एग्जांपल चार्ट्स एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड कि कोई भी महादशा किस प्रकार से एक्ट करती है। तो आई डिडंट वांट टू मेक एनी वीडियो लॉन्गर, सो इस वजह से इन वीडियोस में मैंने एग्जांपल चार्ट्स नहीं लिए। बट नाउ व्हाट वी विल डू इज जनरल हम चार्ट लेंगे और उसकी महादशा पैटर्न को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस प्रकार का आएगा दशा सीरीज में। सो गाइज मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू डू इट नेक्स्ट वीक। सो दीज आर माई थॉट्स ऑन मरकरी महादशा। धन्यवाद।